बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व ताला के नाम से जो बड़ा रहमान और निहायत रहीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में बनी इसराइल के एक कस्बे में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब बिन्त हफीजा था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उसे असाधारण हुस्न और जमाल अता फरमाया था। उसका जमाल ऐसा था कि जो भी उसे देखता फितना में पड़ जाता। ज़ैनब बचपन से ही यतीम थी। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था जब वह मासूम उम्र में थी। उसकी परवरिश एक बुजुर्ग औरत उम्मे फातिमा ने की थी, लेकिन जैसे जैसे ज़ैनब जवान हुई उसके हुस्न ने उसे फितने में डाल दिया। वह ज़ीना, व्यभिचार जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तिला हो गई और अपने जमाल का गलत इस्तेमाल कर दुनियावी माल ओ दौलत जमा करने लगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसके दिल में ईमान का एक जर्रा अभी भी बाकी था। बाज औक़ात तहज्जुद के वक़्त जब चारों तरफ सन्नाटा होता तो वह आसमान की तरफ देखकर रो पड़ती और अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगती, लेकिन सुबह होते ही शैतान उसे फिर गुमराह कर देता। अपनी हराम की कमाई से ज़ैनब ने एक आलीशान महल तामीर करवाया जिसमें सोने का तख्त था। वह इस तख्त पर बैठकर खुद को दुनिया की मलिका समझती थी। उसके बादकारी के अड्डे पर आने वाले मर्द उसके रूप जमाल की तारीफ करते, जिससे उसका गुरूर और बढ़ जाता। अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपने बंदों को हिदायत के लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। एक दिन पड़ोस के कस्बे से एक नेक पाकीज़ा नौजवान अब्दुल्लाह इब्न याहिया उस रास्ते से गुजरा। अब्दुल्लाह एक मुत्तकी और परहेजगार नौजवान था। वह रोजाना तहज्जुद अदा करता, कुरान मजीद की तिलावत करता और इल्म ए दीन की तालीम हासिल करता था। शेख सुलेमान जो उसके उस्ताद थे उसे नूर उल कलब कहकर पुकारते थे। उस दिन अब्दुल्लाह अपने उस्ताद के घर से वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी नज़र ज़ैनब के महल पर पड़ी, जहां उसने ज़ैनब को तख्त पर बैठे देखा। एक ही नज़र में अब्दुल्लाह की आंखें ज़ैनब के हुस्न से मुतासिर हो गईं। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। उस रात अब्दुल्लाह अपने मुसल्ले पर बैठा, लेकिन उसका ज़हन ज़ैनब के हुस्न से भटक गया। उसने सजदा किया और दुआ की, या अल्लाह, मुझे शैतान के वसवसों से बचा ले, मुझे अपनी हिफाजत में रख, मेरे कल्ब को पाक कर दे। लेकिन कई दिनों तक अब्दुल्लाह के ज़हन से ज़ैनब का ख्याल नहीं गया। न वह तस्बीह में मन लगा पाता, न नमाज में और न ही कुरान की तिलावत में। शैतान हर पल उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अब्दुल्लाह ने हार मान ली। उसने सोचा, जब यह ख्याल मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा है तो क्यों न मैं ज़ैनब से मिल ही लूं। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत माल था उसे बेच दिया और ज़ैनब के महल की ओर चल पड़ा। जब वह ज़ैनब के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ज़ैनब अपने सोने के तख्त पर बैठी है। अब्दुल्लाह ने पैसे निकाले और ज़ैनब के सामने रख दिए। फिर वह उसके पास बैठ गया। तभी अचानक बातचीत के दौरान अब्दुल्लाह के दिल में अल्लाह का खौफ जागा। उसके ज़हन में कुरान की यह आयत गूंजी, क्या इंसान यह समझता है कि उसे बेलगाम छोड़ दिया जाएगा? क्या अल्लाह नहीं देखता? सूरह अल-क़यामह आयत 36 से 40 तक। अब्दुल्लाह कांपने लगा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। ज़ैनब ने पूछा, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मेरे दिल में यह ख्याल आया है कि मैंने तक़वा और इबादत में इतने साल गुजारे हैं और आज मेरा रब मुझे इस हालत में देख रहा है। मैं अल्लाह के अजाब से डरता हूं। यह सुनकर ज़ैनब हैरान हुई। आज तक उसने ऐसा कोई मर्द नहीं देखा था जो उसके पास आकर बगैर जीना किए चला गया हो। उसने पूछा, तुम कौन हो? अब्दुल्लाह ने अपना तारुफ कराया और कहा, मैं अब्दुल्लाह इब्न याहिया हूं और मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरा रब हर जगह हर वक़्त मुझे देख रहा है। अब्दुल्लाह की बात सुनकर ज़ैनब के दिल में हलचल मच गई। वह सोचने लगी, यह शख्स
जो गुनाह करने से पहले ही अल्लाह से इतना डरता है, और मैं जो दिन रात जीना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तिला हूं, मैं क्यों नहीं डरती? अब्दुल्लाह जा चुका था, लेकिन उसकी बातें ज़ैनब के दिल में उतर गई थीं। उस रात ज़ैनब ने अपने गुनाहों के बारे में गहराई से सोचा। उसने वजू किया और पहली बार तहज्जुद की नमाज अदा की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूं। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या तू मुझे माफ करेगा? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व ताआला फरमाते हैं, कहो, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। वह बेशक बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सूरह अज-झुमर, आयत 53। अगली सुबह ज़ैनब ने फैसला किया कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलेगी और उनसे पूछेगी कि क्या उसकी तौबा कबूल होगी। उसने अपने महल से निकलकर साधारण लिबास पहना और अपने जमाल को छुपाया। जब वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। ज़ैनब ने एक आदमी से कहा कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहती है। वह आदमी जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ज़ैनब बिन्त हफीजा आपसे मिलना चाहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब का नाम सुना तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी बदकार औरत उनसे मिलने आई है। उन्होंने कहा, उससे कहो कि वह चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। यह सुनकर ज़ैनब का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। अब मेरे लिए क्या उम्मीद है? लेकिन फिर उसने याद किया कि अल्लाह सुब्हानहू व ताआला रहीम और रहमान है। वह एक सुनसान जगह पर गई, वजू किया और 2 रकात नफल अदा किया। फिर उसने अपना सर सजदे में रखा और दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सामने झुक रही हूं। मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। तू ही मेरा मालिक है और तू ही मेरा रहम करने वाला है। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं और तेरी रहमत की उम्मीद रखती हूं। ज़ैनब ने फैसला किया कि वह अपनी बस्ती छोड़कर चली जाएगी। उसने अपने महल के सारे दरवाजे खोल दिए और अपना सारा मालो असबाब फकीरों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। फिर उसने एक साधारण अबाया पहना और अपने चेहरे को ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। ज़ैनब ने सोचा, मैं कहाँ जाऊं? तभी उसे अब्दुल्लाह याद आया, जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था। उसने फैसला किया कि वह अब्दुल्लाह के पास जाएगी और उसकी खादिमा बन जाएगी। ज़ैनब अब्दुल्लाह के कस्बे में पहुंची और उसके घर का पता पूछते पूछते वहां पहुंच गई। जब वह अब्दुल्लाह के घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि अब्दुल्लाह इबादत में मशगूल है और वह इंतजार कर सकती है। जब अब्दुल्लाह बाहर आया और उसने ज़ैनब को देखा तो उसे अपना वह दिन याद आ गया जब वह ज़ैनब के महल में गया था। उसके दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं यह औरत उसका ईमान खराब करने तो नहीं आई है। अब्दुल्लाह के दिल पर इतना खौफ तारी हुआ कि वह वहीं गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। ज़ैनब और अब्दुल्लाह के घर वाले उसकी वफात पर बहुत रंजीदा हुए। 3 दिन के बाद ज़ैनब ने अब्दुल्लाह के घर वालों को बताया कि वह क्यों आई थी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करके आई थी और चाहती थी कि अब्दुल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए। अब्दुल्लाह के वालिद ने कहा, अब्दुल्लाह का एक भाई इब्राहिम है। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वह तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ रह सकती हो। ज़ैनब ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। इब्राहिम से जब पूछा गया तो उसने कहा, अगर वह तौबा कर चुकी है और अल्लाह की रजा के लिए एक नेक जिंदगी गुजारना चाहती है तो मैं उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। इस तरह ज़ैनब का निकाह इब्राहिम के साथ हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व ताआला ने उन्हें 7 बेटे अता फरमाए, यूसुफ, इस्माइल, इदरीस, अहमद, हमजा, उमर और बिलाल। और यह 7 बेटे बनी इज़राइल के औलिया में से हुए। ऐसी बदकार औरत भी अगर सच्चे दिल से तौबा करती है तो अल्लाह ताआला
उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बेहद वसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला गुनाहगार ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न हो। इब्न माजा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा आयत 222। अल्लाह हम सबको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता फरमाए। हम सबको अपने गुनाहों से बचने और नेक अमल करने की हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।